हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड होगी। लास्ट क्लास में भी हमने प्रीपोजिशन से जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए थे। और हम 2011 से लेके 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर इज एक्सेप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरी रूल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए थे आपको? फोर, टू, ऑन, इन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टू। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन के साथ में किसका यूज किया जाता है? आपके प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, पहली चीज। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या मतलब होता है? अपवाद। तो देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का क्या है? एक अपवाद है। अच्छा, टू का यूज किसके लिए और किया जाता है? तो देखिएगा, टू का यूज हमेशा किसके साथ में किया जाता है? जैसे अगर आपका वर्ड आ गया जूनियर, आपके वर्ड आ गया सीनियर, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, ये दो वर्ड तो आप याद रखिएगा। इनके साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो अगर आपको लिखना हो, जैसे ही इज ही इज जूनियर टू मी, वो मेरे से क्या है? जूनियर है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो जूनियर के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। वैसे ही सीनियर के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि टू का यूज और किसके लिए किया जाता है? तो जो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो किसी दिशा के, किसको? किसी आपके डायरेक्शन को, किसको इंगित करता है? आपके डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को। याद रह जाएगा। कैसे याद करोगे आप? देखिएगा, जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट। राम किस साइड में जा रहा है? राम जा रहा है मार्केट में। तो एक तरीके से टू किसको बता रहा है? राम किस दिशा में जा रहा है? वो मार्केट की दिशा में जा रहा है। तो देखो, एक तो टू आपका जो प्रीपोजिशन है वो किसको बताता है? टू प्रीपोजिशन बताता है डायरेक्शन को। एक चीज तो आपको याद रह जाएगी यहाँ पे। दूसरी चीज, कुछ वर्ड्स होते हैं, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया आपके, ठीक है, इंफीरियर हो गया, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये सब हम जब पढ़ लेंगे, जब हम फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास लेंगे थ्योरी की, उस समय मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही रूल्स अ वास्ट एम्पायर। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया था? अपॉन, इनटू, ओवर और थ्रो। ठीक है, तो इसमें किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, वो किसके ऊपर क्या करता है? आपके एक पूरे के पूरे एम्पायर पे क्या करता है? वो साम्राज्य करता है। तो देखो, रूल्स ओवर का मतलब क्या होता है? रूल्स के साथ में ओवर का यूज होता है, ये किसके लिए? एक तरीके से शासन करना। किसके लिए यूज होता है? शासन करना। अच्छा, ओवर का और यूज किसके लिए किया जाता है? तो ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के अर्थ में। किसके अर्थ में? ऊपर के अर्थ में। ठीक है, देखो, ऑन का यूज भी किसके लिए किया जाता है? ऊपर के अर्थ में। पर यदि कोई चीज, क्या हो, कोई चीज किसी वस्तु को ऊपर रखी है, मानो कि ये कोई टेबल है, इस टेबल पर अगर आपके कोई वस्तु रखी है और ये जो आपके कोई भी वस्तु है इस टेबल को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। पर अगर टच नहीं कर रही होती तो किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने लिख दिया, बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई ओवर द हेड। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पंछी हैं, वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ओवर द हेड, सिर के ऊपर से। अब एक बात बताओ, कोई पंछी अगर सिर के ऊपर से उड़ता है या सिर के ऊपर बैठकर उड़ता है? तो आप कहोगे ऊपर से उड़ता है, मतलब सिर और पंछी के बीच में क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस होता है, गैप होता है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। एक चीज याद रह जाएगा। फिर दूसरा चीज, ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। ओवर का और यूज किसके लिए किया जाता है? तो ओवर का यूज हमेशा कंट्रोल बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल बताने के लिए। कंट्रोल बताने के लिए। याद रह जाएगा। तो कंट्रोल बताने के लिए किसका यूज किया जाता है?
ओवर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा, राम हैज नो कंट्रोल। राम हैज, ये थोड़ा सा मैं वापस से एक सेकेंड। राम हैज नो कंट्रोल ओवर द क्लास। जो राम है उसका क्लास पे क्या है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ओवर का यूज किया जाता है। पहली चीज आपको याद रह जाएगी। ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को छूती है तब किसका यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। तो ओवर के मैंने आपको रूल बता दिए। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके करेक्ट हो जाएगा। ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर। वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे एम्पायर पे क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, आपके ओवर का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, एज एक्सपेक्टेड द मीटिंग वॉज ओवर। एज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड है। द मीटिंग वॉज ओवर, मीटिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 5 o'clock। कब, बाई 5 o'clock। कब, बाई 5 o'clock। तो यहाँ पे कौन सा नंबर, आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, बाय का मतलब कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, बाई का मतलब यहाँ पे निकल रहा है नियर या लगभग। ठीक है। तो जब अपन कहते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास क्या हो जाएगी, मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो वो आसपास का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, नियर हो गया। तो जब आप कोई संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई एक आप पॉसिबिलिटी बताते हैं कि उस समय ये क्या हो जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी, तब भी किसका यूज किया जाता है, बाय का। तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं कि बाय का यूज समय बताने के, ठीक है, समय बताना, बताने के लिए। और समय बताने के लिए कैसे, लगभग समय बताने के लिए कि लगभग उस समय क्या हो जाएगा, ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो उस समय किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वॉशिंग मशीन है, ये क्या करती है, कार्य करती है किसके, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है के द्वारा। हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है कि ये जो वॉशिंग मशीन है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या करती है, कार्य करती है। अब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, किसके द्वारा कार्य करती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कार्य करती है। तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज होगा, ऑन का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा, और विथ का यूज नहीं होगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, द वॉइस वॉज कमिंग। जो ये वॉइस है, द वॉइस वॉज कमिंग माई अपार्टमेंट। ठीक है, जो ये आवाज आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, तो मेरे अपार्टमेंट से आ रही है। तो बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम का यूज का ये होता है से। ठीक है, फ्रॉम का हिंदी अर्थ क्या निकलता है, से। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट से आवाज आ रही है। याद रह जाएगा। तो फ्रॉम का यूज होता है से के अर्थ में। नेक्स्ट, द स्विच इज द डोर। अब हमारे यहाँ पे क्या दिमाग में आता है कि यहाँ पे ऑन द डोर होगा, तो ऑन तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द डोर। द स्विच इज बाय द डोर, बाय द डोर। अब अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि बाय का अर्थ किसके लिए किया जाता है, बाय का जो यूज किया जाता है वो नियर को बताने के लिए किया जाता है। किसको, पास में। ठीक है, पास की पोजीशन बताने के लिए। किसको, पोजीशन बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। तो जो स्विच है, द स्विच इज बाय द डोर। जो स्विच है वो कहाँ पे है, डोर के क्या है, पास में है। कि ये जो स्विच है, जो स्विच बोर्ड है, आपको कहाँ मिलेगा, डोर के पास में मिलेगा। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, बाय का। और बाय किसको बताता है, आपके नियर पोजीशन को बताता है, पास की स्थिति को बताता है। तो यहाँ पे बाय आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, बाय का यूज और किसके लिए किया जाता है, तो बाय का यूज जो आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट के, जो आपके ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर किसके लिए, ट्रेवलिंग को बताने के लिए। ठीक है, इसका किसका यूज किया जाता है, आपके बाय का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा
ही केम, ही केम बाय कार। वो किसके द्वारा आया है? वो कार के द्वारा आया है। तो यहाँ पे किसके यूज किया जाता है? बाय। तो बाय का एक अर्थ भी निकलता है के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? आप लिखोगे बाय बस, बाय ट्रेन, ट्रेन, ठीक है, बाय एरोप्लेन, ठीक है, या बाय शिप, बाय शिप, ठीक है, बाय शिप। वो किसके द्वारा आया है? शिप के द्वारा आया है। तो यहाँ पे बाय प्लस अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख दूं, तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन, तो बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बाय का एक अर्थ के द्वारा के अर्थ में निकलता है, एक आपके नियर के अर्थ में निकलता है, और एक आपके आपके कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर अमेरिका। शी हैज लिव्ड इन जयपुर, वो कहां पे रहती है? शी हैज लिव्ड, वो जयपुर में रह चुकी है, सिंस हर रिटर्न, रिटर्न। अब यहां पे ऑप्शन दिए थे आफ्टर, फ्रॉम, बिलो और अक्रॉस। देखो बिलो का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है के नीचे, ठीक है। फ्रॉम का अर्थ होता है से, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, के बाद, और अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस कर जाना, किसी चीज को क्या कर जाना? पार कर जाना, पार कर जाना, ठीक है। यह यहां तक ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा, रिटर्न फ्रॉम का यूज होगा, वो कहां से? वो जयपुर में रह चुका है। कब से रह रहा है? ये कब से रह चुका है? जब से वो अमेरिका से लौटा है। तो यहाँ पे अमेरिका, फ्रॉम का यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? से लौटा, है ना, अमेरिका से। तो याद रह जाएगा, फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रह जाएगी आपको, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज, वी पुट। अब यहाँ पे पुट क्या है? यहाँ पे आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको क्या, आप कहोगे कि कैसे पता लगा आपको? तो वी पुट द चिल्ड्रन टॉयज अ बिग बॉक्स, ठीक है। हमने क्या कर दिया? जो चिल्ड्रन, जो बच्चों के क्या हैं? टॉयज हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये क्या बताता है? ये आपका बताता है पोजीशन, ये बताता है आपका अधिकार। क्या बताता है? आपका अधिकार। तो वी पुट चिल्ड्रंस टॉयज, हमने क्या कर दिया? जो चिल्ड्रंस टॉयज हैं, बच्चों के जो खिलौने हैं, वो कहां पे रख दिए? तो इन अ बिग बॉक्स, थ्रो बिग बॉक्स, बिटवीन या बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पीछे, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के पीछे। तो ये तो होगा नहीं आपके, पहली चीज, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा आपके दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, ये भी नहीं होगा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, दो के बीच में, दो के बीच में। जैसे मैंने कहा, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड गोपाल। राम कहाँ खड़ा है? मोहन और गोपाल के बीच में खड़ा है। तो बिटवीन का यूज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा? यहाँ पे इनका यूज होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिए? टॉयज को कहाँ पे रख दिए? बॉक्स के अंदर रख दिए। तो इनका यूज यहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, इनका मतलब भी किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोनों ही कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। इनटू का यूज कब किया जाता है? जब कोई गतिशील वस्तु अंदर प्रवेश करती है, गतिशील, ठीक है, मूविंग हो रहे। और इनका यूज किया जाता है स्टैटिक के लिए, ठीक है, याद रह जाएगा। इनका यूज किया जाता है स्टैटिक के लिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही स्टूड द डोर, वो क्या पे खड़ा है? ही स्टूड द डोर, अमंग द डोर, अब्रॉड द डोर, विद द डोर, या नियर द डोर। तो यहाँ पे नियर का होगा। आप कहोगे सर नियर क्या है? तो मैंने बताया ना आपको कि बाय प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है? नियर। तो ही स्टूड नियर द डोर, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आपके नियर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपके? गलत है। ये चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो, अमंग का जब क्या होता है? दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए, बस इतना ही याद रखना आप। और बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, ठीक है, याद रह जाएगा। ही क्लाइम अ ट्रक, ऑप्शन विथ, अब्रॉड, बिलो
और अमंग। देखो अमंग का मतलब तो दो से ज्यादा के लिए अभी हमने पढ़ा था, बिलो का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। तो क्लाइम का मतलब ही होता है चढ़ना। क्लाइम का मतलब भी क्या होता है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। अब नीचे के नीचे चढ़ना, ये तो गलत ऑप्शन दे रहा है, अमंग भी गलत है, विथ भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, अब्रॉड। क्या हो जाएगा आपके, अब्रॉड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सही। अच्छा अब्रॉड का मतलब क्या होता है, अब्रॉड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे अगर आपको ट्रक, शिप, ट्रेन, यहाँ पे अगर आप क्या, या तो क्लाइंब अप आएगा या फिर इसके साथ में किसका यूज करोगे आप, एब्रोड का यूज करोगे, तो एब्रोड यहाँ पे सही हो जाएगा। चीज समझ में आई आपको? एक सेकंड रुकिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, द हॉर्स, द हॉर्स रैन द फील्ड। द देखो, हॉर्स क्या हो रहा है, दौड़ रहा है कहां पे, अक्रॉस द फील्ड, कहां पे दौड़ रहा है वो, फील्ड। अब देखिएगा एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो किसका यूज किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आ जाएगा। तो अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैट, कैट रैन अक्रॉस द रोड। जो कैट है, जो बिल्ली है, वो दौड़ी अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, जो बिल्ली दौड़ी वो क्या दौड़ी, अक्रॉस द रोड। इसका मतलब बिल्ली इधर से दौड़ी और इस रोड को क्या कर लिया उसने, पार कर लिया। तो एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए या एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, आई बाउंडेड फिल इन द ब्लैंक्स, ऑपोजिट, अप, आउटसाइड और अंडर। तो देखो इसका किसका यूज किया जाता है, अब बाउंडेड। अब एक का मतलब तो क्या होता है, एक बाउंडेड का मतलब, एक बाउंडेड का मतलब देखो, बाउंड, एक बाउंड का मतलब होता है के घिरा होना, बाउंड का मतलब होता है से घिरा होना। और दूसरा बाउंड अप का, जब बाउंड, ठीक है, और बाउंड अप का जो यूज किया जाता है, वो बाउंड अप का मतलब किसके लिए किया जाता है, ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। या फिर किसके लिए यूज किया जाता है, बाउंड का यूज किया जाता है जब आप सीढ़ी वगैरह चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो और सीढ़ियों में लंबे लंबे स्टेप लेते हो, ठीक है, लंबे स्टेप्स लेने के लिए, लंबे स्टेप्स लेने के लिए, लंबे स्टेप्स लेने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपके बाउंडेड अप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आपके बाउंडेड अप की। वो लंबे लंबे स्टेप, बड़े बड़े कदम लिए और उसने क्या कर लिया, स्टेयर्स चढ़ लिया, तो ये क्या हो गया, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। तो ये याद रह जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, ही टुक हर दहली। देखो टुक के साथ में किसका यूज किया जाता है, टुक के साथ में जो जिस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपके टुक टू, ठीक है। और टू का यूज किसके लिए किया जाता है, दिशा बताने के लिए। किसका, दिशा बताने के लिए, ठीक है। अभी हमने कहा था, ये चीज हमने डिस्कस की थी। अच्छा और किसके लिए साथ में टू का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कंसिस्ट, किसके साथ में, कंसिस्ट के साथ में टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कंसिस्ट के साथ में टू का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा, माय बुक कंसिस्ट, माई बुक कंसिस्ट 100 पेजेस। जो मेरी बुक है वो कितने पेजेस उसके अंदर हैं, तो मेरे जो बुक है वो 100 पेजेस अपने साथ में रखती है या अपने अंदर रखती है। तो कंसिस्ट का टू, किस कंसिस्ट के साथ में टू का यूज होता है और इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना या फिर बना होना, ठीक है, किसी से चीज मिलकर बना। तो ही टुक हर, ठीक है, ही टुक हर टू दिल्ली। वो कहाँ पे ले गई या कहाँ पे चली गई, वो दिल्ली के अंदर चली गई। तो एक दिशा ही तो बता रहा है किस तरफ गई, दिल्ली की तरफ गई। तो टू का इसलिए यूज होता है। कंसिस्ट के साथ में भी किसका यूज किया जाता है, आपके टू का यूज किया जाता है, याद रह जाएगा।
ही इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, अब देखिएगा, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना? शौकीन होना। किसी चीज का क्या होना? शौकीन होना। तो अगर किसका यूज होगा? ही इज फॉन्ड ऑफ टी, उसे क्या है? चाय का शौक है। जैसे मेरे को लिखना हो, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे क्या पढ़ है? उसे पढ़ने का शौक है। तो फॉन्ड के साथ में किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है, और ऑफ का मतलब होता है शौकीन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द कैट जम्प्ड ओवर द चेयर। ठीक है, किसका यूज होगा यहाँ पे? जम्प्ड, सॉरी, जम्प्ड ऑफ द चेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा? आपके ऑफ का यूज होगा, जंप्ड ऑफ। अच्छा, जंप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिएगा, जंप्ड ऑफ का मतलब होता है आपके कहां पे जाना? डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ जाना। तो वो क्या हुई, जो कैट है वो क्या करी? आपके चेयर से कहां पे चली गई? नीचे की तरफ उतर गई। तो किसका यूज होगा? जंप्ड ऑफ का यूज होगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई केम द डे। ठीक है, ऑप्शन बिफोर, बाय, ऑन, इन। तो यहां पे तो आपको होगा आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, मैं यहाँ पे कब आया? कल से एक दिन पहले, जो अपन कहते हैं ना, जो परसों निकल गया। तो बिफोर यस्टरडे, तो बिफोर का यहाँ पे यूज होगा, ये सही आपके होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे रखी है? टेबल पे रखी हुई है। बुक कहाँ पे रखी हुई है? आपके टेबल पे रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा ये आपकी। फिर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑन सही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आई विल कम ऑन संडे, मैं कब आऊंगा? मैं संडे को आऊंगा। तो अगर किसी दिन, निश्चित दिन की बात की जाती है कि उस दिन मैं आऊंगा, तो भी किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर ये आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।